लवली फैमिली, होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे, जहां पे आपकी ढेरों प्यारी डिमांड्स के बाद आज मैंने फाइनली अपनी बाइक पे 20,000 किलोमीटर कंप्लीट करने की खुशी में डिसाइड किया है आपके लिए एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो लाने का। तो शुरुआत तो हुई थी हमारी उत्तराखंड जैसे मॉडरेट रोड्स के साथ, लेकिन कब केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी टफ टेरेन्स को क्रॉस करते हुए उमलिंगला जैसी हाईएस्ट टेरेन पर पहुंच गए और अभी रिसेंटली नेपाल जैसी वन ऑफ द टफेस्ट टेरेन ऑफ द वर्ल्ड पे होके आ गए इस बाइक के साथ, मुझे पता ही नहीं चला। तो वैसे तो इस वीडियो में मैं अपने टीवीएस के बारे में पूरा रिव्यू बनाने जा रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको इसकी ऑन रोड कैपेबिलिटीज चेक करनी है तो ज़रूर जाइए मेरी एडवेंचर्स ऑफ उमलिंगला प्लेलिस्ट के साथ साथ टीवीएस मस्टैंग क्वेस्ट की प्लेलिस्ट को चेक करने। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये इस बाइक का परफॉर्मेंस कैसा था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं देना चाहती हूँ आप लोगों को एक डिस्क्लेमर, जो कि है ये कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में ना जाते हुए हम बात करेंगे सिर्फ लेमैन टर्म्स में, जो कि डिपेंड होगा पूरी तरीके से मेरे एक्सपीरियंस पे इस बाइक को लेके जो मैंने फील किया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बाइक के मेन फीचर्स की, जैसे कि सस्पेंशंस, सीटिंग पोजीशन, इंजन्स, ब्रेकिंग सिस्टम एंड ऑल ओवर बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस बाइक। तो बात करें अगर इसके शॉक एब्जॉर्बर्स की, तो टीवीएस रॉनिन में मिलते हैं आपको शोवा के शॉक एब्जॉर्बर्स, जिसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी के हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा आपको स्मूथनेस नहीं प्रोवाइड करेंगे। जब आप ऑफ टेरेन्स पे इस बाइक को लेके जाएंगे तो आपको राइडिंग कंफर्ट तो इसमें मिलेगा ही, लेकिन जो स्मूथनेस आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन रहेगा, क्योंकि उसी से आपको ये एक्सपीरियंस मिलेगा कि रोड की जो कंडीशन है वो रियलिटी में कैसी है। तो बात करें अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो 795 mm की सीटिंग हाइट प्रोवाइड करती है आपको काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन, जो कि मेरे जैसे 5 फुट 5 इंच इंसान के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। और इसका 181 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको किसी भी टेरेन पे इस बाइक को आराम से ले जाने के लिए अवेलेबल कराता है। आप मेरी सिटिंग पोजीशन देख सकते हैं, अप राइट है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट आपको दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कहीं भी आपके बैक पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है, आपको देख के फील हो रहा होगा। साथ में जब आप बैठते हैं तो आपके जो शोल्डर्स होते हैं वो भी काफ़ी फ्री होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कहीं भी स्ट्रेन नहीं पड़ रहा होता है। तो अब बात करते हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसके लिए मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आए हैं, जिसपे मुझे बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लगा, और वो है इसका इंजन हीटिंग इशू। तो अगर बात करें इसकी इंजन की, तो सभी को पता है कि टीवीएस रॉनिन में आता है 225 सीसी का इंजन, जो कि आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पावर देता है किसी भी तरीके की खड़ी चढ़ाई पे चढ़ने और उतरने के लिए, जो कि मैंने फील किया है। और लगभग 20 Nm का टॉर्क इसको बनाता है किसी भी तरीके की हाइट पे ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल। स्टार्टिंग में हम लोगों को थोड़ा सा तो डाउट लग रहा था, लेकिन जिस हिसाब से इसने उमलिंगला की ऊंचाइयों को छुआ है ना, अभी हम लोगों को कोई भी डाउट नहीं है। तो मैं आराम से कह सकती हूँ कि 20 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ कम वेट पे, मॉडरेट वेट पे ये बाइक किसी भी हाइट पे जा सकती है। और मैंने इस पे कवर किया है 500 किलोमीटर बिना रुके, जिसके लिए मुझे इंजन हीटिंग जैसी प्रॉब्लम का बिल्कुल भी सामना नहीं करना पड़ा। और साथ ही इसलिए मैं सीटिंग पोजीशन के कंफर्ट के बारे में बार बार बता रही हूँ, क्योंकि 500 का स्ट्रेच इज़ नॉट अ स्मॉल स्ट्रेच, और मुझे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। साथ में मैं आपको बता दूँ कि मुझे थोड़ा सा फ्रोजन शोल्डर और साथ में सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं, सिर्फ इतना जान लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप पे आप बाइक लेके जा रहे हैं, जैसा कि आपने मेरी कई वीडियोज़ में देखा होगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। फर्स्ट गियर में आराम से बाइक चली जाती है और आपको एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत नहीं लगती है, अनलेस एंड अनटिल आपने बहुत ज़्यादा वेट बाइक पे कैरी कर रखा है। तो अब बात करते हैं टीवीएस रॉनिन के ब्रेकिंग सिस्टम की, जिसमें आता है डुअल ABS डिस्क ब्रेक सिस्टम, जिसका मतलब ये है कि आपकी बाइक ब्रेक मारने पे सडन ब्रेकिंग नहीं करती है, थोड़ा सा एक रोटेशन दे के ब्रेकिंग करती है, जिसकी वजह से जो अच्छी बात है वो ये है कि आपको बाइक बैलेंस करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। और इसका स्पेशल मैंने ये सिनेरियो देखा जब हम नेपाल की मस्टांग राइड कर रहे थे, और वह बहुत ही ज़्यादा स्टीप स्लोप्स थी, और बाइक चढ़ाने में तो आप फर्स्ट गियर में आराम से बाइक चढ़ा ले जाते हैं कोई भी हो, लेकिन उतारने में मैक्सिमम प्रॉब्लम लोगों की आती है कि फ्रंट जो ब्रेक्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम ब्रेकिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जबकि हमें डिपेंड होना चाहिए इंजन ऑटो ब्रेकिंग पे, जो कि इसका बहुत ही शानदार है। और फर्स्ट ब्रेक
बहुत ही कम यूज़ करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मेरे ब्रेक्स पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और जब भी ब्रेक्स अप्लाई हो रहा था तो ABS की वजह से वो एक रोल प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से सडन ब्रेकिंग ना होने से बस बाइक की स्पीड में थोड़ी सी स्लो डाउन आ जा रही थी। और अगर आपको एक पर्सनल बात बताऊं तो वो है इसकी ऑन रोड प्रेजेंस। जब मैं इसको रोड पे लेके निकलती हूँ ना, तो भाई साहब लोग पलट के ज़रूर देखते हैं। एंड आई नो इट वेरी वेल कि लोग एक गर्ल राइडर होने की वजह से देखते हैं, लेकिन ये बाइक रोड अपीलिंग तो है ही, साथ ही साथ अगर इसके एसेसरीज़ आप देखेंगे और एसेसरीज़ के साथ इस बाइक को लेके निकलेंगे तो ये कमाल की हो जाती है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लोग आपको नोटिस ना करें। और कहीं आपने अगर इस पे बैग्स रख लिए हैं तो फिर तो ये कमाल और गजब की लगती है, और आपको चलाने में भी इसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब बात करते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट एरियाज़ की, जिस पे कंपनी को फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये बाइक होने वाली है TVS की द मोस्ट अमेजिंग बाइक। और लेके आते हैं आपको इसके फुट रेस्ट के डिस्टेंस पे, जो कि है ये पिलियन का फुट रेस्ट और ये है राइडर का फुट रेस्ट, जिसके बीच में आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम स्पेस है, जिसकी वजह से जब पिलियन बैठता है तो राइडर को कहीं ना कहीं पैर रखने में प्रॉब्लम होती है। हालांकि इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कंपनी ने अलग से फुट पैक्स प्रोवाइड किए हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता चला है। और रिसेंटली जब मैंने इसकी कंप्लेन की थी तो मुझे पता चला था कि अलग से फुट पैक्स आते हैं। तो मुझे लगता है कंपनी को इसके बारे में और ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, या तो उनको अपने ओरिजिनल फुट पैक्स ही थोड़े से पीछे करवाने की ज़रूरत है। और साथ में जो मेरे साथ 2 बार प्रॉब्लम आई है, मेरी केदारनाथ की ट्रिप पे और अभी रिसेंटली डारमा की ट्रिप पे, जिसकी वीडियोज़ मोस्ट अवेटेड है आपके लिए, और मैं बन चुकी हूँ पहली फीमेल राइडर डारमा वैली जाने वाली। वहाँ पे मेरे साथ वो प्रॉब्लम आई थी और वो थी राइडर फुट पैक टूटने की, जो कि क्लच साइड में टूटा हुआ था, और जिसकी वजह से मुझे क्लच गियर शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और फर्स्ट न्यूट्रल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये फुट पैक की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कंपनी को, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप बीच रोड पे होते हैं तो आपका फुट पैक या ऐसी कुछ भी चीज़ टूटती है तो आपको तुरंत इंस्टॉल करने के लिए नया कुछ भी नहीं मिलता है। आप साथ ही में वेल्डिंग या कुछ ऐसी शॉप्स देखते हैं कि जहाँ पे वेल्ड हो जाए और आपका काम चल जाए थोड़ी दूर के लिए, फिर आगे जाके आप सही कराते हैं सर्विस सेंटर पे या कहीं भी। तो वैसा कुछ इसके साथ नहीं मिलेगा आपको, मतलब नया फुट पैक ही लगवाना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी मटेरियल का ये बना हुआ है ना उस पर वेल्डिंग हो नहीं पाती है, पॉसिबल ही नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑफ रोडिंग इस बाइक से कर रहे हैं और ऐसी जगह पे हैं, ऐसी रिमोट एरिया में हैं जहाँ पे आपको वो पार्ट नहीं मिलना है, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और मेरे साथ 2 बार ये सिचुएशन हो चुकी है। हाँ, लेकिन एक चीज़ के लिए मैं लकी हूँ कि जिस सर्विस सेंटर पे मैं अपनी बाइक की सर्विसिंग कराती हूँ, मेरी कोई भी प्रॉब्लम होती है वो विद इन अ वीक सॉर्ट आउट होती है। मैक्सिमम केसेस में ये प्रॉब्लम्स कंपनीज़ में आती हैं कि पार्ट्स जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, महीनों लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं। और मेरे पास कमेंट्स भी काफ़ी सारे आए थे कि सर्विस कैसी होती है बाइक की सर्विस में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंप्लेन करते हैं। तो जहाँ से मैं सर्विस कराती हूँ कि मेरी सर्विस बहुत अच्छी होती है। जैसे मेरा फुट पैक टूटा था तो मुझे लगा था 15 से 20 दिन का तो टाइम लग जाएगा, लेकिन टू माय सरप्राइज 4 दिन के अंदर मेरा फुट पैक भी आ गया, क्योंकि जहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी वहीं से मैंने कॉल कर दिया था, तो उन्होंने शायद तुरंत ही ऑर्डर पे लगा दिया था। तो जो भी है, बहरहाल सर्विस के साथ भी मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इसकी। तो अब बात करते हैं इसकी हेडलाइट्स की, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगती है, स्पेशली जो इसका टी स्ट्रक्चर है। बट मेरी बाइक में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है शायद, क्योंकि अभी जो नई रॉनिन्स आ रही हैं उसमें तो ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। शायद इम्प्रूव किया है कंपनी ने, या फिर मेरी ही बाइक में स्पेशली ये प्रॉब्लम है, जिसके लिए मैंने कंप्लेन किया है और मुझसे बोला गया है उसको ठीक किया जाएगा, बस मुझे नहीं टाइम मिल रहा है ठीक करवाने का। और वो है इसका रिले, तो काफ़ी ज़्यादा डाउन है और रात में जब बाइक को लेके चलते हैं तो सफिशियंट लाइट इसमें लगती नहीं है, जो मेरी वाली रॉनिन है इसमें। तो इस वजह से मैंने कुछ HJG की एक्स्ट्रा लाइट्स लगवा रखी हैं, जो भी बहुत ज़्यादा यूज़ की नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिकली अगर बाइक की लाइट की बात करें तो बाइक की लाइट इनिशियली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, क्योंकि सिर्फ मेरे साथ नहीं, कई लोगों ने ये चीज़ बोला था कि इसकी जो लाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिम है। लेकिन अभी जो नई वाली स्पेशल एडिशन आ रही है, जो नई वाली रॉनिन्स आ रही है, उसमें शायद कंपनी ने इस चीज़ को इम्प्रूव किया है। मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसलिए मैं श्योरिटी से नहीं बता सकती हूँ, बट कहीं ना कहीं लाइट में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। सो डिस्पाइट ऑफ दीज माइनर इशूज़, टीवीएस ने रॉनिन को लाके हमारे सामने एक हीरा प्रोड्यूस किया है, और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकती हूँ, क्योंकि ये बाइक मेरी
ड्रीम बाइक हो चुकी है। इस बाइक ने मेरे उन सपनों को पंख दिया है जो मैंने सोचा भी नहीं था कि पॉसिबल हो पाएंगे कभी। और मेरी फर्स्ट बाइक होने के नाते ऑब्वियसली लगाव तो बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन जो रिव्यू मैंने आपको दिया है वो बिल्कुल फ्रैंक रिव्यू है। हो सकता है कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स, कुछ टेक्निकलिटीज़ जो भी मैंने बोली हूँ वो गलत हो सकती हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही आपके साथ शेयर किया है। क्योंकि एक साल के अंदर 20,000 किलोमीटर कवर कर लेना, इट्स नॉट अ सिंपल टास्क, आई थिंक सो। और आपको बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में बहुत ही अच्छे से पता लगाना है तो आप मेरी राइड टू उमलिंगला की वीडियोस देख सकते हैं, आप मेरी टीवीएस मस्टैंग क्वेस्ट की वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे आप पाएंगे कि बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है। और थैंक यू सो मच आपके इतने सारे वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगा था मैं कभी भी रिव्यू वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मुझे भी पता चला कि मैं रिव्यू वीडियो बना सकती हूँ। और सिर्फ रॉनिन का ही क्यों, मुझे और बाइक्स मिलेंगी तो मैं और भी बाइक्स का एक्सपीरियंस करके आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करूँगी। तो इसी तरह से अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए, दिन ब दिन हमारी फैमिली बढ़ती चली जा रही है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ड्रॉप योर वैल्यूएबल कमेंट्स। जो भी पॉइंट्स रह गए हैं, जिन भी और भी पॉइंट्स के बारे में आपको जानना है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो आपको सही लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।